आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ खबर रायबरेली से। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वैश्य समुदाय को एकजुट करने के लिए निकाली गई यात्रा। वहीं यात्रा के संयोजक मुकेश साहू ने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुकेश साहू ने कहा कि मौजूदा सरकार में व्यापारी समेत हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और 2027 में चुनाव भाजपा की विदाई तय करेगा। यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करने और समाज को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। आपका किस पद पे है? मेरा नाम मुकेश साहू है। मैं पिछड़ा वैश्य अखिल एकता परिषद का प्रदेश का संयोजक हूँ। अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का संदेश मैं लेकर निकला हूँ। लगभग 22 जिलों में मेरी यात्रा जानी है। प्रथम चरण में मैं 5 जिले में अभी जा रहा हूँ। मैं लखनऊ से शुरू किया हूँ, रायबरेली आज हूँ, कल प्रतापगढ़ रहूँगा, उसके बाद इलाहाबाद है, फिर मिर्जापुर है। यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है पीडीए, और उस पीडीए को लेकर विभिन्न प्रकार के लोगों ने, विपक्षी सरकार के लोगों ने एक भ्रम फैलाने का काम किया कि बनिया समाज पीडीए का हिस्सा नहीं है। मैं अपने बनिया समाज को यही बताने के लिए निकला हूँ कि बनिया समाज पिछड़े जाति में आता है, जिसमें साहू है, मुदनवाल है, चौरसिया है, स्वर्णकार है, जायसवाल है, कसौधन है, वर्मा है। ये जातियां पिछड़ी जातियां हैं, और पिछड़ी जातियां होने के साथ साथ यह पीडीए के प्रथम हिस्सेदार है। यह बताने के लिए मैं अपने बीच में निकला हूँ। संसद में चर्चा हो रही, 33% महिला बिल पास हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। इस विषयों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है बनिया समाज को जोड़ना। 27 की सरकार में बनिया अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए निभाएगा कि पिछले 10 सालों से बनिया समाज अपने को ठगा हुआ समझ रहा है, महसूस कर रहा है। वह इस भावना से देख रहा है कि मेरा न तो सुरक्षा हो रहा है, न तो मेरा कोई काम हो रहा है, और यहाँ तक की बात है कि आरक्षण से भी हमको विरक्त कर दिया जाएगा। यदि हम सरकार नहीं बदलेंगे तो इस प्रकार से हम लूटे जाएंगे कि हमारा सांस लेना भी बहुत दुर्बल माना जाएगा। हम अपने जीवन में, अपने संरक्षण में यदि अपने मित्रों के साथ, अपने समाज के साथ आंदोलन करके इस चीज को नहीं बदल पाए और सरकार को हम नहीं बदल पाए तो हमारा जीने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया कि पीडीए में उनका स्पष्ट ही नहीं है कि कभी कहते हैं पी से पंडित है, कभी डी से डिम्पल कह देते हैं, तो इस पे स्पष्ट ही नहीं है समाजवादी पार्टी की विचारधारा। उस पे क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है पीडीए हर समुदाय का है। जो पीड़ित है वो भी पीडीए है, जो पिछड़ा है वो भी पीडीए है, जो अल्पसंख्यक है वो भी पीडीए है, और जो समाज के मुख्य धारा को बदलना चाहता है, वह समाजवादी के साथ रहना चाहता है, वो भी पीडीए है। तो पीडीए पत्रकार भी हमारा पीडीए है, और पीडीए ही जाके 27 में बदलाव करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को बदलने का काम करेगी। और अपने नेता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अखिलेश यादव के साथ पूरा पीडीए समाज जाने को तैयार है। आज का जो कार्यक्रम है इसको आप किस पद्धति में देखते हैं? वही जो समाजवाद है, समाजवाद की स्थापना जिस लिए हुई है उसी क्रम के परिदृश्य में कार्यक्रम है कि समाज का कोई भी वर्ग छूटने न पाए। सभी समाजवाद दिए हैं, और उसी क्रम में हमारे प्रदेश के नेता माननीय मुकेश साहू जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर आए हैं प्रदेश भ्रमण पर। आज रायबरेली में है, सदर में। तो जो वैश्य समाज है, जो व्यापारी समाज है, उसकी परेशानियों को सुन रहे हैं, और उनका समाधान समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो कैसे होगा, उसी परिचर्चा को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। वहाँ इसलिए लगा